ونصح الأمة وأزال الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، والله نجزه عنا خير الجزاء. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الذين أوصلوا الإسلام إلى أصقاع المعمورة وجعلوا لنا في الباكستان إخوة في العقيدة والدين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله عن جميع أزواج الرسول. أما بعد، أشكركم على هذا الاستقبال الطيب الذي أحسسني بأنكم تمثلون من خلال هذا الاستقبال التحية للشعب الفلسطيني، تعبرون به بمشاعركم مع ما يدور في فلسطين، حيث إخوتكم هنا يقتلون أمام سمع وبصر العالم، يبادون بكل الطرق بالأسلحة المحرمة دوليا وبالتجويع وبمنع الماء بالعطش. ولأول مرة يتم قتل الناس في العصور الحديثة بالجوع والعطش. الصواريخ التي تنهال على غزة كل صاروخ منها ينهي حيا من الأحياء، يعني هذه المنطقة كلها صاروخ واحد يدمر الحي هذا، ينسفونه على ساكنيها، يرملون النساء والأطفال. करने के बाद इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमें एक दूसरे के साथ व्यवस्था रहनी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहनी, एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ को बांटना चाहिए। और यही इस्लामी माशरे का एक हुक्म है। इस्लामी माशरे में लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, उसकी तकलीफों को दूर करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आया मुस्लिम माशरे की तबीर ये है, तफसीर ये है, उसकी जो हैत है, उसकी जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि वो अपनी जरूरत पर अपने भाई की जरूरत पर शेख साहब ने किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमें अपने उन फलस्तीनी भाइयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुश्किल पड़ रहा है, अमेरिका, यूरोप, जर्मन, सारा कुफर अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफर इकट्ठा होकर उन फलस्तीनियों के खिलाफ जबरदस्त आजमा है। फलस्तीनियों की तरह है जितना ये आपका एरिया है, इस एरिया में एक बम मारा जाए तो सारा एरिया जो है फलस्तीन के शहर गजा में ऐसे 100 नहीं, 20 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 बम बनाए जा चुके हैं। और है काबल में ही रहा गजा में कोई मकान सही नहीं है, किसी की छत खत्म है, किसी की दीवार खत्म है, किसी की बिजली खत्म होगी, किसी की कुछ, लेकिन कोई एक घर की काबिल इस्तेमाल नहीं है। और वो सब कुछ कुर्बान करके उन्होंने साबित किया है कि हम बेया की ये जो सरजमीन है मुकद्दस सरजमीन है, इसमें शहूद की कोई लड़ाई नहीं। وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وفيها عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى كان بإمكان الله أن يسري به، أن يعرج به إلى السماء، ولكنه أسرى به إلى القدس.
واستعرج به إلى السماء، ثم أعاده وأحيا له الأنبياء فأمهم في المسجد الأقصى في القدس. والمسجد الأقصى ثاني مسجد في البناء في الإسلام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضعت قبل؟ قال الذي بمكة. قيل وأي يا رسول الله؟ قال والمسجد الأقصى. سئل وما بينهما من الزمن؟ قال 40 سنة. وهذه الأرض فيها 7 آيات تذكرها بالقداسة والبركة، وفيها مأوى الأنبياء. ولذلك هذه الأرض جزء من عقيدتكم أنتم كمسلمون، مثل ما هي جزء من عقيدتكم، وأنتم مسؤولون أمام الله أن تسعوا لتحريرها، وكل مسلم في الأرض يجب أن يسعى لتحريرها. وعلى هذا أقول هذه مسؤولية إسلامية في كل العالم. في مقامات सफर किया जाता है और अल्लाह ताला ने जो सफर मेराज था उसकी पहली रास्ता मस्जिद तक दूर था, तो मक्के से भी बराह रास्त जाता था। मक्के से बराह रास्त क्यों नहीं गई? इसलिए कहता है रसूल ने और अल्लाह ने मस्जिद अक़सा की अहमियत को, उसकी फजीलत को, उसकी जो है उसका स्टेटस है, उसको सामने रखते हुए पहला स्थान मस्जिद अक़सा था। और इसमें एक बार और घूमता है, मस्जिद हरम से मस्जिद नबवी तक इसरा है, और मस्जिद नबवी से आसमान तक ये मिराज है। कभी कम मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक़सा तक ये इसरा है। मस्जिद अक़सा से आसमान तक واليهود بهدمه وأعلن ذلك بإقامة مكانه معبدا لليهود، ويقولون أن هذا المسجد هو لهم قبل 2000 سنة كان معبدا لهم، وأنه هدم وهم يريدون الآن أن يهدموه ويقيموا مكانه هيكل سليمان. ऐसा पता है इस वक्त जो सहमति है वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो यकीन नहीं बनाया जाए इस बात पर मस्जिद अक़सा को गिरा दो। और वो कहते हैं कि हमारा इस जगह पर है करे सलमान जी का जिसमें वो बात करती है, मुसलमानों ने उसको छीना है हमसे और हम ये अपना मुकद्दस मकाम वापस लेंगे। इस सूरत हाल में उस खित्ते में सूरत हाल को इंतहाई इंतहाई तकलीफ दे कर दिया। सुबह से ही किसी इंसान की बात करने के लिए तैयार नहीं। आज एक बड़ा मशहूर आलमी दानिशवर यूरोप में लंदन में उसने कानून किया है, शेख साहब बता देते हैं। उसने कहा कि ये कौन सी इंसानियत है कि किस इंसानियत की हम बात करते रहे, लेकिन हुकूक की बात करते रहे। बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वो फतवा था जो गजा में हम देख रहे हैं, गजा में जो भी देख रहे हैं, ये वो सारे तरीके
जाहिर खिलाफ है जो आप इन दिनों को कर रहे हैं, जानवरों के भी हुकूक कर रहे हैं, बच्चों के भी हुकूक कर रहे हैं, औरतों के भी हुकूक कर रहे हैं। कहाँ है ये हुकूक? क्या गजा के बच्चों को मारना ये हुकूक है? منظر صلاح الدين الذي لما حرر القدس جلب معه منظر صنعه في مدينة حلب من أجمل المناظر في العالم، حرقوه وهم يعتدون على المصلين كل يوم ويتركون المصلين ويتركونهم داخل المسجد بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع ويعتقلونهم ويمنعون الصلاة فيه متى شاءوا ويقتلون المصلين ويقيمون الصلاة فيه ويلمسونه على مدار الساعة. हमने कहा है कि अब लोगों की निजात है, उनके फराज है, उनकी आज़ाद है, उनकी प्रेस है, उनको आदमी को ना पकड़े देते हैं, तो वो अपने इच्छा को ध्यान देते हैं और अपने कुछ अपने कबर कुछ करो मसले में कुछ मसले सब दाखिल होकर मसले के अंदर ये नशे गैस बम जो है वो रखते हैं और लोगों का बोलने की नहीं है। ये सारी सूचना इंतहाई खतरनाक है और इसका बदकिस्मती समझ ली है कि मुसलमान गाफिल है, मुसलमान कोई हरकत नहीं निकाले। कितने ममालिक हैं, 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन कोई भी मुल्क को कोई नहीं कर रहा। फलस्तीनी एक तरह अम्बिया की सरजमीन की बात कर रहे हैं, अम्बिया की जो यादगारें उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में से कोई नहीं, एक बंदा भी, एक मुल्क भी नहीं जिसने ऐलान किया हो हम उनके साथ। ये बड़ी जिंदगी है और हमें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी और ऐसा माहौल पैदा कर दी हमारे जो हुक्मरान हैं। كان الوالد إمام المسجد الأقصى وخطيبه ومديره قبل الاحتلال زار باكستان عام 92 وزاره عام 94 بدعوة من رئيسة الوزراء بنزير فقال لها عاهديني ألا تعترفي بإسرائيل، وعاهدته قالت له نحن هنا في باكستان لا يمكن أن نعترف بإسرائيل، هذا موقف واحد عند الشعب الباكستاني وعند كل القوى الموجودة في باكستان. وقال سأله صحفي أن هناك سفيرة الباكستان في واشنطن أعلنت أنها قد تعترف بإسرائيل باكستان واسمها عامدة. فقال هذه ليست سفيرة باكستان، هذه سفيرة الشيطان. ऐसा मैं सबके साथ मैं यहाँ देर से आया हूँ, एक बार लेने आया हूँ, तो तू कभी इसराइल से तस्लीम नहीं करी। तेरे बाप ने इस सिलसिले में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, 1967 में बहुत अच्छा किरदार। तूने भी अब इसराइल के हालात खराब होने वाले हैं, मुसलमानों पर हमला करने वाला है, तूने भी इसराइल में तस्लीम नहीं करना। اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيتك، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن وكل
محتاج أعطه ما يريد، وكل علي أعطه صحة كما يريد. اللهم يا كريم كن مع المسلمين في كل مكان، كن معهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان هم مبتلون به. يا الله، ضاقت أحوال المسلمين في فلسطين، ضاقت على النساء والأطفال والشيوخ، وأصبحوا مسلمين في الشوارع، والنساء لا تجد الطعام، ويؤتمرون بالمئات وبالعشرات كل يوم. أمريكا، اللهم انتقم من إسرائيل، اللهم انتقم من الهنود ومن اليهود. يا